बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इंडिया अपनी सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ आखिरी बड़ी मदद के लिए अपने हाथ काटकर इंडिया अमेरिका को देने को तैयार हो चुका है। अक्टूबर 2020 के एंड पर इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा होने जा रहा है जिसको कहते हैं BECA। इसको कहते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। ये बेसिकली जियो स्पेशियल मुआहदा होता है। ये चीज क्या होती है और इसके बाद आज के बाद अमेरिका पूरी तरह इंडिया का कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम अपने हाथ में ले लेगा और वो चाहे तो इंडिया के एसेट्स, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स हर तरह से अब उसके वो कंट्रोल में होंगे। वो चाहे इंडिया के कहने पर पाकिस्तान पर मार सके, चाइना पर मार सके और पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ बड़ी जासूसी करने के लिए यह एग्रीमेंट साइन हुआ। और इसके बदले में क्या कुछ भारत को मिलने वाला है, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इससे ये पाकिस्तान के खास तौर पर एटमी हथियारों पर और पाकिस्तान की जो इनसाइड लोकेशंस है उसको किस तरह मॉनिटर करने का इनका प्लान है, ये आप अच्छी तरह समझ लें। असल में ये चीज क्या होती है, देखिए, एक तो आपने GPS सिस्टम देखा हुआ है जिसकी एक्सेस से आप कहीं आ जा सकते हैं। आप गूगल मैप यूज करते हैं, आप लोकेशंस देखते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है ये बेसिकली जियो स्पेशल, ये एक एडवांस सिस्टम है। इंडिया ये कहता है हम तो इसलिए ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ताकि हमारी जो मिसाइलों की एक्यूरेसी है वो करेक्ट हो और वो करेक्ट जाकर लगे। असल सूरत हाल ये नहीं है। असल सूरत हाल ये है कि 2017 के अंदर इंडिया को इंटेलिजेंस फराहम की गई थी कि चाइना की फौजें यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर जाएं। और इसमें इंडिया को काफी मदद भी मिली थी जब डोकलाम का 2017 के अंदर बड़ा मार्का हुआ था। अब लद्दाख और दूसरी साइड पर ये करने क्या जा रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। देखिए, ये सिस्टम जो होता है इसके तहत आप एरियल फोटोग्राफी करते हैं। आप इस लेवल की आप समझ लीजिए एडवांस सिस्टम होता है कि आपको अगर कोई भी कंट्री अलाउ करती है तो आप उसकी ज़मीन के सरफेस में भी चीज़ें देख सकते हैं। ज़मीन के अंदर क्या है, उसके ऊपर क्या है, वहाँ पर किस जगह पर ट्री प्लांट्स करने चाहिए। यानी बेसिकली तो ये नाम बताया ये जाता है कि आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाए अगर कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो रियल टाइम में आपको पता चले, आपको 2D या 3D लेवल के ऊपर ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएं, आपको एडवांस सारा सिस्टम दिया जाए। यानी हर एक एक्यूरेसी, मौसम के लिहाज से आपने किस जगह पर जाकर कंस्ट्रक्शन करनी है जो ज्यादा फायदेमंद होगी, जमीन के अंदर बाहर माहौल कैसा, यानी आप समझ लीजिए कुल मिलाकर हर तरह की जासूसी और इंफॉर्मेशन। अब असल में इंडिया की डील फाइनलाइज हुई है $3 अरब की। हकीकत टीवी तफसीली आपको वीडियो इस पर बनाकर दे चुका है कि MQ-9 रिपर जो ड्रोन्स है असल में ये 30 खरीदने हैं $3 अरब के इस वक्त इंडिया ने अमेरिका से। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया इसके बदले इनको दे रहा है जियो स्पेशल मैप की फैसिलिटी, जिससे अब ये असल में आने वाले हैं लद्दाख और दूसरी साइड पर तमाम जासूसी करने जा रहे हैं। इससे होगा यूं कि आएंगे तो इंडिया की साइड के ऊपर। इंडिया ने पहले कंसर्न शो किए थे कि हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी आप तक चली जाएगी, लेकिन इस खत्ते के अंदर चूंकि इंडिया की मदद करने वाला कोई नहीं है। आप उनके एयर चीफ के अल्फाज याद रखिए जो हकीकत टीवी आपको पिछली वीडियो में तफसीली बता चुका है कि किस तरह उनके एयर चीफ ने कहा था ये लड़ाई हमारी है और हमें अकेले ही लड़नी पड़ेगी, किसी ने मदद के लिए नहीं आना। उनकी मिलिट्री लीडरशिप और उनकी जो सिविल एस्टैब्लिशमेंट है इनके दरमियान अच्छी खासी लड़ाई पाई जाती है। सिविल एस्टैब्लिशमेंट और सिविल जो उनकी गवर्नमेंट है उनका झुकाव अमेरिका की जानिब से, जबकि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो उनके, उनको पता है कि अमेरिका प्रॉपरली हमारी मदद नहीं करेगा, अगर करेगा तो बहुत कुछ चीजें मनवा कर स्टेक पर लग कर करेगा। अब सूरत हाल ही है, काफी अरसे से जब चाइना के खिलाफ ये मदद नहीं कर रहे थे, अब ये मुआहदा साइन होने जा रहा है। इससे ये सबसे पहले करेंगे ये कि एडवांस सिस्टम लेकर आएंगे और चाइना और इंडिया की आड़ के अंदर उसकी नेबर कंट्रीज यानी पाकिस्तान और चाइना पर पूरी तरह ये नजर रखेंगे। इस टेक्नोलॉजी के जरिए इंडिया के ऊपर भी रखेंगे लेकिन पाकिस्तान पर भी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर उसके जो सेंसिटिव एरियाज है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन रियल टाइम और दूसरी तीसरी चीजें, यानी आप पूरी तरह समझ लीजिए कि साइबर पूरे का पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अमेरिका के पास आ चुका है। अब कल को अगर मिसाल के तौर पर चाइना इंडिया का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह करता है तो उसका बैकअप अमेरिका के पास होगा, बल्कि ओपनली आप कहें तो इसकी कॉपी जो है
वो इंडिया को मिलेगी। असल चीज तो अमेरिका के पास मौजूद होगी। अब कल को वो चाहे तो वो मिसाइल फायर कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसकी इन्होंने कहा जी हमें एक्यूरेसी चाहिए, हमें पता चले कि हम किस तरह अपना सिस्टम बेहतर कर सकते हैं, कहां पर इंटेलिजेंस मालूमात मिल सकती हैं और क्या चीजें हो सकती हैं। ये सब कहने की बातें, असल में तो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ ये असल खेल होने जा रहा है। अब अक्टूबर के एंड के ऊपर ये डील फाइनलाइज होने जा रही है और इसके बाद पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अमेरिका के अंदर चला जाएगा। और इस बड़ी डील के अंदर मोदी, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर माइक पॉम्पियो, मार्क एस्पर समेत काफी सारे बड़े लोग भी इस मामला के अंदर ऑन बोर्ड है। देखिए, इंडिया ने तो $3 अरब के 30 ड्रोन जो लिए MQ-9 रिपर्स, इसकी कॉपी असल में पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है जो CH-4 है। और अगर इंडिया ये समझता है कि ये कॉपी होती है तो ज़हन में रखिएगा, चाइना जब भी काम करता है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। वो अलग बात है कि उसके पास डाटा और ये चीज़ें सारी मौजूद होती हैं। अब जिस तरह देख ले टोमाहॉक मिसाइल का हमने क्या किया, हमने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके बाबर बना लिया और उससे भी बेहतर बना लिया। पाकिस्तान को अब करना क्या है? देखिए, अब वो वक्त गुजर चुका है कि आपके पास बहुत अच्छे जहाज हो तभी आप जीत सकते हैं, आपके पास मिसाइल बड़े हो। अब वक्त आ गया है कि साइबर के अंदर साइबर सिक्योरिटी आपकी कितनी बेहतर है, आपके पास एडवांस सिस्टम कितना बेहतर है। आप किसी जहाज को चलते हुए बंद कर सकते हैं, आप लेजर मारकर गिरा सकते हैं, आप उसका पूरा सिस्टम शट डाउन कर सकते हैं, आप उसका कंट्रोल टावर से राब्ता खत्म कर सकते हैं, आप उनका पूरे का पूरा सैटेलाइट तबाह कर सकते हैं। अब पाकिस्तान को इस पर काम करना पड़ेगा। चाइना काफी अरसे से इस पर काम करता रहा है, लेकिन ये मानना आपको पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा कम से कम एडवांस सिस्टम है, जिसका नजारा 27 फरवरी को हमने दिखाया था। अब आने वाले दिनों में अमेरिका आ रहा है हमारे सर के ऊपर। देखिए, इस खत्ते के अंदर से सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, रूस शायद भूल जाए कि पाकिस्तान ने उसके टुकड़े किए थे सोवियत यूनियन के, उसके अंदर से आर्मीनिया निकला, अजरबैजान और डिफरेंट कंट्रीज निकली। अमेरिका कभी नहीं भूलेगा, उसने अपना खुबार गुस्सा कई साल निकाला पाकिस्तान को। कभी कहते दहशतगर्द है, कभी पाकिस्तान के खिलाफ किताबें, कई हजार किताबें निकली। और फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डबल क्रॉस के, कहता रहा कि ISI ने मदद की अफगान तालिबान की, पाकिस्तान छुप छुप के करता रहा, पाकिस्तान ने डबल क्रॉस किया, पैसे हमसे लेते थे हमें मारने के लिए अफगान तालिबान को इन्फॉर्मेशन, ये सारे उसने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाए। अब वो यहाँ से जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बाद शुरू होने जा रहा है बड़ा खेल। अमेरिका को पता मैं एक दफा निकल गया, वो जख्म भूलेगा नहीं, उसने पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। लेकिन ये उसकी भूल है, अगर यहाँ पर उसको शिकस्त हुई है तो हर महाज पर उसकी शिकस्त होगी। अब वो आ रहा है नई तैयारी के साथ, और इस नई तैयारी वो इंडिया के जरिए आएगा। इंडिया ने तो पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। अब इंडिया के पास बचने का वाहिद रास्ता है कि वो अमेरिकी इंटेलिजेंस पर इन्हिसार करे। अब आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान होने जा रहा है, क्योंकि ये जो तमाम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जाएगी, इसके बाद वो ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक्यूरेट कहाँ पर जल्जला लेकर आना है, किन चीज़ों को तबाह करना है, कौन सी इंस्टॉलेशन को तबाह करना है। इसके बाद चाइना और पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होगी कि हम इनके जितने साइबर हमले हैं उनको रोक लें। आने वाले दिनों के अंदर आपको मिसाइल या ये चीज़ें तबाह होती कम नजर आएंगी। आपको ये जो बीमारियां हैं, आपका साइबर हमला है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक हो सकता है। अब ये जो जंग होने जा रही है ये इस तरह की होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।